वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर पर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। वृद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तते प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण मेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह मेरी विनंती। भक्त अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिटाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु ही कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास।
ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ, भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती, भगत अपने पे प्रभु की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अगर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वाणी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे कहो। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे शरण लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बजाए गुरु संभाले, घर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ, भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती,
भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा। राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो। राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो। श्याम जी के मंदिर का दरवाजा खोलो। श्याम जी के मंदिर का दरवाजा खोलो। सिया सिया बोलो, राम राम बोलो। सिया सिया बोलो, राम राम बोलो। राम जी के मंदिर का दरवाजा खोलो। राम जी के मंदिर का दरवाजा खोलो। उमा उमा बोलो, शिव शिव बोलो। उमा उमा बोलो, शिव शिव बोलो। शंकर मंदिर का दरवाजा खोलो। शंकर के मंदिर का दरवाजा खोलो। लक्ष्मी लक्ष्मी बोलो, विष्णु विष्णु बोलो। लक्ष्मी लक्ष्मी बोलो, विष्णु विष्णु बोलो। नारायण के मंदिर का दरवाजा खोलो। नारायण के मंदिर का दरवाजा खोलो। ओम ओम बोलो, हरि ओम बोलो। ओम ओम बोलो, हरि ओम बोलो। ओम ओम बोलो, हरि ओम बोलो। ओम ओम बोलो, हरि हरि बोलो। आत्मा के मंदिर का दरवाजा खोलो। आत्मा के मंदिर का दरवाजा खोलो। आयो लाल बोलो, झूले लाल बोलो। आयो लाल बोलो, झूले लाल बोलो। लाल साईं के मंदिर का दरवाजा खोलो। लाल साईं के मंदिर का दरवाजा खोलो। शेरा वाली बोलो, लाटा वाली बोलो। शेरा वाली बोलो, लाटा वाली बोलो। मैया के मंदिर का दरवाजा खोलो। मैया के मंदिर का दरवाजा खोलो। सत्यनाम बोलो, वाहेगुरु बोलो। सत्यनाम बोलो, वाहेगुरु बोलो। गुरु नानक के मंदिर का दरवाजा खोलो। गुरु नानक के मंदिर का दरवाजा खोलो। जय शिवधारा बोलो, जय शिवधारा बोलो। जय शिवधारा बोलो, जय शिवधारा बोलो। प्यारा प्यारा जय शिवधारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन के मंदिर का दरवाजा खोलो। बाबा शिव भजन के मंदिर का दरवाजा खोलो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो। राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण
भगवान की जय। आयो लाल सभी जाओ बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा। तुम मेरी राखो लाज हरी, मेरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। मेरे बिसरत नहीं पलछिन घड़ी घड़ी। अवगुण मेरे बिसरत नहीं पलछिन घड़ी घड़ी। तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। सब पर पंच की पोटली बांध के अपने शीश धरी। सब पर पंच की पोट बांध कर अपने शीश धरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी
कुछ न करे, तुम मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो हरी। बहुत बढ़िया भाव है रसिकों का। जो हरि के भक्त हैं उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनका आसरा केवल हरि है। तन करके वो संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन मन करके अपने मन मंदिर में ठाकुर जी को, गुरुवर को बिठा के बस उनकी माध्यम से जीते हैं, उनके लिए जीते हैं। फिर उनकी पुकार, उनकी प्रार्थना, उनकी अरदास में केवल अपने हरि को ही है, अपने ठाकुर को ही है। जैसे प्रहलाद भगत का क्या अटूट विश्वास था। पहले तो घर से सीख ये मिली थी कि आपके पिता ही मालिक हैं संसार के। जब प्रहलाद भगत गली से गुजर रहा था, एक कुंभारन भगवत नाम, हरि नाम का जप कर रही है, तो प्रहलाद भगत है तो 5 साल का बालक उस कुंभारण माता को कहता है, ये आप किसको याद कर रहे हो? बोले हरि को। बोले हरि कौन है? बोले प्रभु है, हमारे भगवान है। बोले भगवान तो मेरा पिता हिरण्यकश्यप है। बोले नहीं। अभी कुंभारण से पूछता है, फिर तुम क्यों याद कर रही हो? तो कुंभारण कहती है, हम लोग मट्टी से मटके बनाते हैं, अलग अलग पात्र बनाते हैं, फिर आग में डालते हैं, वो पक्के हो जाते हैं, निकलते हैं, तो हम बेचते हैं, पैसे मिलते हैं, ऐसा हमारा गुजरान चलता है, ये हमारा धंधा है। बोले फिर? बोले एक कच्चे घड़े में भूले से मुझसे वो अंदर आग में डल गया है, जिस कच्चे घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था। अभी उस हरि को मैं याद कर रही हूँ, वो हरि मेरी प्रार्थना स्वीकारेंगे, इस आग से भी बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे, इसलिए मैं याद कर रही हूँ। प्रहलाद कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? वहां बोले हाँ, हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा। पूछता है, आग कब बुझेगी? आपकी मटके कितने दिन में पक्के हो जाएंगे? बोले 3-4 दिन में। दिन फिक्स हुआ, उस दिन प्रहलाद भगत आया है। क्योंकि छोटी आयु में विचारधारा बनना प्रारंभ होती है, अनजाने में पता नहीं चलता। बच्चा स्कूल से गाली सुन के आया, गाली बोल बैठा, उसको पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके घर वाले अगर उसकी गाली पर एक बार हंस गए, हंस बैठे, तो उसको लगता है शायद मैंने कुछ अच्छा कहा है, तो वो गालियां देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन उस पहली बार ही उसको रोका जाए तो शायद वो नहीं देगा आगे। ऐसे ही प्रहलाद भक्त बालक है, पहले जो सुना था उस पर विश्वास है, अभी देखना इसका बाकी था। वो दिन आया, वो कुंभारन एक एक करके मटका निकालती जा रही है, दूसरे पात्र बर्तन के जो मट्टी के बनाए वो धीरे धीरे निकालती जा रही है। वो मटका भी निकला जिसमें जिंदा बिल्ली के बच्चे थे, लेकिन हरि की कृपा से वो सुरक्षित बाहर निकले। कुंभारन तो हरि का जयकारा जय घोष किया है, लेकिन प्रहलाद भगत का भी अभी विश्वास
प्रभु के श्री चरणों में, नारायण के श्री चरणों में जुड़ा है। फिर हम सब जानते हैं कई प्रकार की तकलीफें दी गई थी प्रहलाद भगत को, लेकिन सभी परीक्षाओं से पार निकल गया। क्यों? उसका विश्वास पक्का था। क्योंकि जो हरि के भक्त है वो प्रार्थना भी करेंगे तो अपने हरि को ही करेंगे, अपने गुरु को, अपने ठाकुर को ही करेंगे। और दुनिया की जहाँ बात कही जाए, कहते हैं जिसमें आश रखी जाती है न, लगभग वही निराश करता है। जिस दोस्त में विश्वास होता है लगभग वो दोस्त ही धोखा देता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम सभी से करना चाहिए, प्रेम सभी से, नफरत किसी से भी नहीं, लेकिन विश्वास थोड़ों पे, विश्वास सभी पे नहीं किया जाता। बहुत लोग गलतियां कर बैठते हैं, घर की बातें बाहर के लोगों को बताते हैं। होना तो ये चाहिए बाहर की बातें घर वालों को बतानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। और कहाँ धोखा खा जाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं केवल घर की, हमारे घरों की बातें सुनते हो, बताते नहीं, हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन हरि के भक्तों की बात चल रही है कि वो विश्वास थोड़ों पर करते हैं, सभी पर नहीं करते। या हमने प्रार्थना करी, तुम मोरी राखो लाज हरि, तुम जानत सब अंतरयामी, करने कछु न करे। हरि के भक्त पूरा समय, पूरा टाइम भजन, सिमरन और सेवा करते रहते हैं। पूजा में अपना समय सार्थक सफल करते रहते हैं। फिर भी उनको ऐसे लगता है मैंने कुछ नहीं किया और ये ठीक है। वैसे होता तो ये है, लगभग धंधे वाले भाइयों से पूछो धंधा कैसा चल रहा है, अच्छा चलते हुए भी कहते हैं पहले जैसा मजा नहीं है। और फिर जो सेवा करता नहीं, एक आधी बार कभी कभी करता है तो उससे पूछो सेवा करे, बोले फिर वो जो कराता है करते ही तो हैं। सिमरन करता नहीं है, ज्यादा बैठता 1 मिनट है, लेकिन कोई विषय निकले कहीं पर तो कहता है हाँ जब तो करते, भले कितना ही कर दे लेकिन करते हैं। लेकिन धंधे में खूब कमाते फिर भी कहते हैं रोजी रोटी निकल रही है। लेकिन हरि की भक्त, हरि का सिमरन, सेवा, समर्पण, सत्संग उनके जीवन में खूब होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं होते और उनकी जिज्ञासा, उनकी तड़प दिनों ब दिन बढ़ती जाती है। और ऐसा होना चाहिए। हम संसारियों की तड़प पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए बढ़ती जाती है, हरि के लिए नहीं है। ये हम में और हरि के भक्तों में बड़ा अंतर है। उनके जीवन में तड़प अगर है, उनको चिंता है इस बात की कि मेरा भजन कब और बढ़ेगा और सेवा बढ़ेगी। और वैसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत में, विशेष तौर पर सूफीनिज्म, सूफियों में कहते हैं तड़प मिलने से भी उत्तम है, क्योंकि मिलने के बाद वो तड़प खत्म हो जाती है। हरि के भक्त तो हरि के लिए तड़पते रहते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। अवगुण मेरे बिसरत नाही, पलछिन घड़ी घड़ी। हम दुनिया वाले दूसरों के ऐब, पापों को, गलतियों को याद रखते हैं। हरि के भक्तों को अपनी गलतियां याद रहती हैं। उसको सुधारने में, खुद को बनाने में, संवारने में वो समय लगाते रहते हैं। दूसरों को कभी दोष नहीं देते, किसी को कभी गलत नहीं मानते।
उनको लगता है जो भी कुछ हो रहा है मेरी गलतियों के कारण हो रहा है। ये हम में और हरि के भक्तों में बड़ा अंतर है। सब पर पंच के पोट बांध कर अपने शीश धरी। हे प्रभु, मैं संसार के परपंचों में इतना फंस गया हूँ, अपने गले में वो रस्सी बांध ली है, खुद को खुद फंसाया है और चिल्लाता भी मैं हूँ जैसे मुझे और किसी ने कोई तकलीफ दी है। यहाँ मैं निवेदन करूं, हम सबको लगता है कि मेरी असफलता का कारण कोई और है, जबकि ऐसा है नहीं। खुद की गलत पॉलिसीज, आदतें ही, गलत सोच ही हमारी अशांति, असफलता का कारण है। और निवारण भी हम खुद ही हैं। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु बताएगा, संभालेगा, लेकिन फिर कहेगा करना तुझे खुद ही है। क्यों? मैं भी कर रहा हूं, तुझे भी करना पड़ेगा। आयु बढ़ने के साथ, समय गुजरने के साथ अपनी सोच को अच्छा बनाते जाएं। चलो हम सत्संग नहीं करते, सेवा नहीं करते, सिमरन भजन नहीं करते, लेकिन अपने मन में गिलानी जरूर महसूस होनी चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है जो होना जरूर चाहिए। मुझे गुस्सा है जो नहीं होना चाहिए। मुझे दान जरूर करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, करना जरूर चाहिए, दान करना चाहिए। खुद को धिक्कारना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को धिक्कारते हैं, खुद को सर्टिफिकेट देते तो बहुत बढ़िया है, जबकि ऐसा है नहीं। हरि के भक्त खुद को कभी सर्टिफिकेट नहीं देते। जितने कण के रेत के उतने गुण कहते हो तो बख्श ले, शरण पराऊं तो जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोहे। जितने रेत के दाने हैं मुझ में उतने अवगुण हैं। ये काहे का एक दर्शन हो रहा है? जिसका हृदय जितना साफ, सोच अच्छी, मन साफ, उसको खुद के थोड़े दुर्गुण भी ज्यादा लगते हैं, बहुत अच्छाइयां भी कम लगती हैं। लेकिन जितनी अंदर की मलिनता ज्यादा, खराब सोच, उनको अपनी अच्छाइयां ज्यादा लगती है, अपनी बुराइयां नजर ही नहीं आती। जैसे दूसरे के शरीर पर पड़े हुए कपड़े पर थोड़ा भी दाग हमें जल्दी दिखाई देता है, अपने शरीर पर पड़े हुए कपड़े जो हमने पहने हुए हैं, मैली हो चुकी है ड्रेस भी, लगभग बहुतों की नजर वहां नहीं जाती। जे तू अकल म लतीफ काले लेख म लिख, पहले अपने गिरेबा में झांक कर तू देख। खुद को तू समझदार अगर समझता है, तू समझदार है, किसी को दोष देने से पहले, किसी को पापी कहने से पहले अपने गिरेबा में, अपने अंदर में झांक के देखो कि तेरे अंदर कितनी सफाई है। क्योंकि तेरा अंदर अगर साफ होता था तो तू किसी को बुरा समझता भी नहीं था। सुत धन मोह लियो है, सुध बुध सब बिसरी। हम संसारियों की स्थिति क्या है? पैसा, पुत्र और पत्नी के मोह में सुध बुध सब बिसरी कि मेरी आयु गुजर रही है, मुझे भगवान के पास जाना है, वहां क्या काम आएगा? सुध बुध सब बिसरी। लगभग हम संसारियों से सब ये हम भूलते जाते हैं। ए जग मिठा अगला कहीं लेटा, यहाँ मौज मस्ती करो, देखा जाएगा। लेकिन हरि के भक्त ऐसे नहीं है, तभी तो पुकारते रहते हैं, तुम मोरी राखो लाज हरि,
हरि के भक्तों को हरि का ही आसरा है। सूर पतित कहो वेग उबारो, अब मोरी नाव भरी। संत सूरदास जी महाराज महान हस्ती हैं। पहले नाम बिल्वा मंगल। एक दिन जंगल से जा रहे थे, आंखों ने कुछ ऐसा दृश्य देखा जो नहीं देखना चाहिए था, कुछ बुरा देखा। अपनी आंखों को कहते हैं, क्योंकि हरि के भक्त अपने मन से बातें करते रहते हैं। उनकी लड़ाई झगड़ा भी केवल अपने मन से है, दूसरों से नहीं है। हे मेरे मन, बुरा विचार क्यों आया? तुझे दंड दूंगा। महात्मा गांधी का यह नियम था, जिस दिन किसी भी कारण पूजा संध्या रह जाए उस दिन भोजन नहीं खाना है। हम कैसे हैं, जल्दी में दूसरों को सजा देने में देरी नहीं करते और खुद को माफ करने में फिर देरी नहीं करते, और इसलिए तो उत्थान नहीं हो रहा है, कुछ विशेष कुछ खास नहीं बन पा रहे हैं। फिर रोते रहते हैं कि हमें महत्व, हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। क्यों? खुद पर नजर है ही नहीं। तो बिल्वा मंगल ने अपने मन को धिकारा। कहते हैं लोहे के दो कील पड़े हुए थे, आग में गर्म करके आंखों में डाल दिया, अपनी आंखें निकाल ली। न आगे के लिए ये आंखें होंगी, न आंखें बुरा देखेंगी, क्योंकि आंखें तो केवल हरि के गुरु के दर्शन के लिए है। वो है ये बिल्वा मंगल, जिनका आगे चल के नाम पड़ा था संत सूरदास। संत सूरदास कहता है, सूर पतित को वेग उबारो, मैं पापी हूँ मुझे पार करो, अब मेरी नाव भरी। अभी बहुत हो गया, मैं पापों से भर गया हूँ। जबकि हरि के भक्त पाप करते थोड़ी हैं। और ये तो इनडायरेक्ट एक फिलॉसफी है। भक्ति ज्यादा करते कहते हम नहीं करते, पाप करते नहीं कहते हम पाप खूब करते हैं, और हम संसारी उल्टे हैं। पाप बहुत करते हैं, गलतियां बहुत करते, कहते मैंने गलती नहीं करी, और दुनिया गलत मैं सही हूँ। फिर भजन सिमरन सेवा सत्संग करते नहीं और खुद को सर्टिफिकेट दे बैठे हैं, मैंने तो बहुत कुछ किया है। कहते हैं मजा तबे तुझे सर्टिफिकेट दूसरे दे। और वैसे प्रारंभ होता है अपने परिवार से। जिनको अपने परिवार से सर्टिफिकेट मिला ना, ये अच्छे स्वभाव का है। फिर उनके साथ जो काम करने वाले हैं, जो फ्रेंड सर्किल हैं, जो मित्र मंडल वाले हैं, वो सर्टिफिकेट दें, तो धीरे धीरे खुद को थोड़ी तसल्ली दी जा सकती है। शायद मैं थोड़ा अच्छा होना प्रारंभ हो चुका हूँ, शुरू हो चुका हूँ, लेकिन अभी तो बहुत बाकी है। सितारों से आगे जहाँ कुछ और भी है, वो है मोहब्बत के इम्तिहान, कुछ और भी है। पता नहीं प्रभु हमारे जीवन में कल और कौन सी लीला करेगा, हमसे परीक्षा लेगा, हमें थोड़ी पता है। और ना हम इतनी शक्ति रखते हैं, न इतनी समझ है, न इतना ज्ञान है कि उस परीक्षा को पार कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ हमें अहंकार भी करना है ना। अहंकार इस बात पर नहीं करें कि मेरी सूरत सुंदर है, मैं सुंदर हूँ। इस बात पर भी हमें अभिमान न होना चाहिए कि मेरे पास इतनी नहीं इतनी संपत्ति है, या मैं इस कुल का हूँ, परिवार का हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरा ऐसा पद है, प्रतिष्ठा है। ये कोई विशेष बातें नहीं है। अहंकार करना इस बात पर करें जो संसार को बनाने वाला है, वो प्रभु मेरे अंदर रहता है। मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मेरा गुरुवर बहुत ऊंचा है। मेरे धर्म कर्म को न देख के उन्होंने मुझे अपना बनाया है। इस बात पर भले मैं नाज कर सकता हूँ। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है,
मिल जाता है जिसको अपने गुरुवर का प्यार, वो तो अपने गुरु पे नाज करता है, वो तो अपने गुरु पे नाज करता है। प्रभु दया करे, धीरे धीरे हम भी खुद को सजाएं, संवारें, खुद की गलतियों पर, दोषों पर, पाप पर नजर हो, दूसरों के गुणों पर नजर हो। धिकारना है तो अपने मन को धिकारें, प्रशंसा करें भले दूसरों की। भक्ति, सेवा, सत्संग, सिमरन जितना बढ़े, खुद को ये लगना चाहिए कि मेरा अभी बहुत बाकी है। प्रभु कृपा करे। जय जय शिवधारा।